आखिर भारत के शिवलिंगों पर रिसर्च क्यों कर रही है और क्यों इस साल 15 फरवरी की महाशिवरात्रि पर एक ऐसा दुर्लभ ब्रह्मांडीय मुहूर्त कॉस्मिक अलाइनमेंट बन रहा है जो पिछले 100 सालों में कभी नहीं देखा गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि उस रात एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जो सीधे आपके शरीर और आपके भाग्य को बदल सकता है। अगर आपने इस रहस्य को नहीं समझा तो आप जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो देंगे। नमस्कार मित्रों, आज के इस विशेष वीडियो में हम केवल श्रद्धा की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे उस डिवाइन साइंस की जिसने आधुनिक वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। नासा की सैटेलाइट्स ने भारत के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के ऊपर कुछ ऐसी ऊर्जा, रेडियो एक्टिव एनर्जी रिकॉर्ड की है जिसका संबंध सीधे महाशिवरात्रि की रात से है। और सबसे बड़ी बात, इस बार महाशिवरात्रि पर ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी है कि एक मैग्नेटिक पोर्टल खुलने वाला है। आखिर क्या है वो रहस्य और आपको उस रात ठीक किस समय क्या करना है? चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। अब उस गहरे राज की बात करते हैं जिसे सुनकर बड़े बड़े भौतिक शास्त्रियों की बुद्धि चकरा गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर में फैले प्राचीन शिव मंदिर और ज्योतिर्लिंग आसमान के तारों और नक्षत्रों के साथ एक सीधी रेखा में क्यों हैं? नासा के वैज्ञानिकों ने जब डीप स्पेस से आने वाली आवाजों को रिकॉर्ड किया तो वे हैरान रह गए। अंतरिक्ष के सन्नाटे में एक अजीब सी हमिंग है जो बिल्कुल ओम की ध्वनि से मेल खाती है। और सबसे बड़ा खुलासा यहां है, शिवलिंग केवल पत्थर नहीं है, बल्कि ये एक यूनिवर्सल एंटेना है। वैज्ञानिकों का एक शोध कहता है कि शिवलिंग की बनावट एक एलिप्सॉइड है। ये वो आकृति है जो ब्रह्मांडीय तरंगों को सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचती है। आज का विज्ञान जिस टॉरस फील्ड की बात कर रहा है, यानी वो ऊर्जा जो अपने आप में ही घूमती रहती है, शिवलिंग ठीक उसी सिद्धांत पर बना है। गांव के बड़े बुजुर्ग जब कहते थे कि शिवलिंग में साक्षात शिव का वास है, तो उनका मतलब था कि यहाँ प्राण यानी एनर्जी का संघन रूप है। आज की जनरेशन जो क्वांटम एंटेंगलमेंट की बात करती है, उसे शिवलिंग के माध्यम से समझिए। एक शिवलिंग पर होने वाला कंपन सीधे ब्रह्मांड के दूसरे कोने पर असर डालता है। ये मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे, ये कम्युनिकेशन हब्स थे। हमारे पूर्वजों ने इन पत्थरों को इस तरह चार्ज किया था कि महाशिवरात्रि जैसी रातों में जब पृथ्वी का झुकाव तारों की तरफ एक विशेष कोण पर होता है, तब ये शिवलिंग एक डेटा ट्रांसफर का काम करते थे। यही कारण है कि उस रात किया गया संकल्प सीधे ब्रह्मांड यानी शिव तक पहुंचता है। ये कोई पौराणिक कहानी नहीं, ये फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का वो खेल है जिसे समझने में नासा आज भी मशक्कत कर रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या ये सारी बातें केवल आधुनिक विज्ञान की खोज है? बिल्कुल नहीं। जो बात आज नासा पहेलियों में कह रहा है, हमारे शिव पुराण ने उसे हजारों साल पहले स्पष्ट कर दिया था। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में महाशिवरात्रि का जो वर्णन मिलता है, वो केवल एक कहानी नहीं, बल्कि ब्रह्मा